स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसका हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज को देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट्स इडियम्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो सारे के सारे इडियम्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। और आपको पता है हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो ये आपका पार्ट एच है। इसके पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप उन सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप क्रैश कोर्स वाला पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू कीप इन टच विथ। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक इडियम्स दिया हुआ होता है या एक फ्रेज दिया होता है और उसका जो मीनिंग होता है वो आपको ऑप्शन में दिया होता है और उन ऑप्शन में से आपको बताना होता है कि पर्टिकुलर जो इडियम्स दिया हुआ है या फिर जो फ्रेज दिए हुए हैं उसका मीनिंग इन चारों ऑप्शन में से कौन होता है। पहले के एग्ज़ाम में पूछा जाता था कि ये इडियम्स को सेंटेंस में प्रयोग करके बताओ, लेकिन अभी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी में इस इडियम को लिखना है और इसके बराबर में आपका इसका मीनिंग लिखना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे तो आप उसे ऑप्शन में आसानी से पकड़ पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि बोला टू कीप इन टच विथ। अब इसका मतलब क्या है? तो टू कीप इन टच विथ का मतलब होता है जैसे कि यहाँ से आपको एक क्लू मिल रहा होगा कि किसी के टच में होना, किसी के संपर्क में होना या फिर रखना। तो ध्यान से सुनिए, मैं एक बार में समझाऊंगा और आपको याद हो जाएगा। टू कीप इन टच विथ का मतलब होता है अपडेटेड होना, किसी पार्टिकुलर चीज़ से अपडेट होना, मतलब उसके कांटेक्ट में होना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू रिमेन इन कांटेक्ट। अगला क्वेश्चन है फॉर गुड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, सदियों सदियों तक, है ना। जो जन्म जन्म तक होता है उसको हम बोलते हैं फॉर गुड। तो फॉर गुड का अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो फॉर एवर। याद रखिएगा फॉर एवर का मतलब भी होता है हमेशा हमेशा के लिए। और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो इंग्लिश में ही ऑप्शन लिखे होंगे। तो आपको यहाँ पे एक और चैलेंज होता है कि ऑप्शन वाला भी मीनिंग आपको आना चाहिए। इडियम्स का तो आना ही चाहिए और ऑप्शन में उसके जनरल मीनिंग लिखे होंगे वो भी आपको आना ही चाहिए। तो फॉरएवर की जगह पे इटर्नल भी हो सकता है, ETERNAL, तो उसे भी नोट कर लीजिए, है ना। तो फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एबव ऑल। एबव ऑल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब आपका हो जाता है कि सब मिलाकर, या फिर कह लीजिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, है ना। मतलब सभी में सबसे महत्वपूर्ण, उसको हम कहते हैं एबव ऑल, ठीक है। अगला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर वाला जो इडियम्स है ना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी मैं बोलूँ कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको आप मार्क कर लीजिएगा, समझ गए। तो कॉक एंड बुल स्टोरी। तो देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, तो इसे मैं आपको याद कराता हूँ। कॉक मतलब आपको पता है मुर्गा और बुल का मतलब आपको पता है सांड, है ना। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक ऐसी कहानी, जैसे देखिए मुर्गा और ये सार जो होता है, बुल होता है जो बैल की एक प्रजाति होती है या फिर कहें तो बैल ही होता है। तो ये दोनों में क्या समानता है, इस दोनों की कहानी कैसे हो सकती है? तो मनगढ़ंत कहानी जो होता है ना, जिसे आप विश्वास ना कर सके, उसको हम बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। तो अनबिलीवेबल स्टोरी होगा आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने गेस पेपर बनाया है और काफ़ी स्टूडेंट लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है तो 1 महीना बचा है, फटाफट इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप अपने पूरे सिलेबस को जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएँ और आप भी अपने एग्ज़ाम में 90 से ज़्यादा इंग्लिश में स्कोर कर पाएँ,
अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे टीम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डाउन द ड्रेन। अब ये जो क्वेश्चन है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको भी करवा रहा हूँ। तो डाउन द ड्रेन, देखिए डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, और ड्रेन क्या होता है, नाली होता है, या फिर कहिए कोई चीज़ ड्रेन कर जाना, ख़त्म हो जाना, शॉर्ट कर जाना। तो डाउन द ड्रेन का मतलब होता है कम्प्लीटली वेस्टेड, मतलब पूरी तरह से सत्यानाश कहते हैं ना, तो वही होता है डाउन द ड्रेन। अगला है टू डू अवे विद। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इडियम्स आपका है टू डू अवे विद। अब देखिए इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, तो इसका मतलब वो आपका होगा अबॉलिश, है ना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब 7वां नंबर है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब 5 और 6 इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन जो 7वां नंबर है वो लिखा हुआ बैड ब्लड। तो जब भी आपको ये इडियम्स देखने को मिले तो आप इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर होगा अनफ्रेंडली फीलिंग। देखिए बैड ब्लड, बैड का मतलब आपको पता है बुरा से होता है ना, ब्लड आपको पता है, तो बैड ब्लड का मतलब होता है अनफ्रेंडली फीलिंग। अनफ्रेंडली फीलिंग समझ रहे हैं ना, जो कि दुश्मनी भरा, मतलब जेलियस भरा ऐसा फीलिंग हो, उसको कहते हैं बैड ब्लड। अगला भी 8वां नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो कट शॉर्ट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, मतलब किसी चीज़ को रोक देना, उसको हम कहते हैं कट शॉर्ट कर देना, समझ गए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ए डार्क हाउस और बैड ब्लड। तो ये दोनों अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आ डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है, देखिए बहुत से ऐसे आपके दोस्त भी होते हैं ना जो आपको बताएंगे नहीं, और वो कहेंगे मैं तो 2 घंटे ही पढ़ता हूँ, और वो पढ़ेंगे 6 घंटे, और वो जब रिजल्ट आएगा तो वो कर जाएंगे टॉप और आपके नंबर कुछ कम जाएंगे। तो ऐसे पर्सन को, इस तरह के जो मिजाज वाले जो लोग होते हैं उसको बोला जाता है अ डार्क हॉर्स, समझ गए। इसे छुपा रुस्तम बोल सकते हैं अपनी भाषा में, लेकिन जो इसका लिटरल जो मीनिंग होता है ना वो होता है पोटेंशियली स्ट्रांग, मतलब अंदर से जो स्ट्रांग पर्सन होता है उसको हम कहते हैं डार्क हॉर्स है। समझ में आया, मतलब हॉर्स तो है, हॉर्स तो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन वो भी डार्क है, मतलब पोटेंशियली स्ट्रांग है, अंदर से स्ट्रांग है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कॉल ऑफ। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। ध्यान से समझिए, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है ना, पहले हिंदी में बता दूं। पोस्टपोन का मतलब कैंसिल कर देना, कोई भी चीज़ स्थगित कर देना। जैसे मीटिंग रखा गया था कि 10 बजे सुबह में होगा, और वो मीटिंग बारिश पड़ने के कारण या किसी खास वजह के कारण पोस्टपोन हो गई, या फिर कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, या फिर बोला गया कि अब होगा अगले दिन या फिर नेक्स्ट वीक में होगा, कोई भी चीज़। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, सिंपली कैंसिल कर देना, समझ लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है कैंसिल, तो यही आंसर होगा। और ये 10वां नंबर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 10वां से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11 नंबर, टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या होता है, तो टेक ऑफ का 2 मीनिंग होता है और दोनों याद रखना है, पता ना क्या पूछ दे। तो टेक ऑफ का मतलब पहला तो होता है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। जो एयरक्राफ्ट होता है ना, जो हमारा प्लेन होता है, वो जो उड़ान भरता है हवाई अड्डे से, या फिर एयरक्राफ्ट अपना जो उड़ान भरता है उस पर्टिकुलर जो है ना वो तरीका, या फिर कहें तो जो वर्ब है, जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं टेक ऑफ करना, उड़ान भरना। और दूसरा होता है उतारना, कपड़ा उतारना। अगर आप शर्ट पहने हुए तो शर्ट को आप खोलोगे, उतारोगे, तो उसको हम कहते हैं टेक ऑफ करना। आप जूते पहने हुए हो, शू, तो शूज को आप उतारोगे तो होता है टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव। तो यहाँ पे ऑप्शन में रिमूव है, लेकिन टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना भी होता है, तो वो भी याद रखना है आपको, समझ गए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, 100 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडीएम पहले ही करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस लेवल रखा हूँ, मतलब इस वीडियो में जो करवा रहा हूँ ना वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो असली है ना, मतलब असली जो आएगा क्वेश्चन,
देखिए 1 घंटा 2 मिनट 14 सेकंड का वीडियो है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज का करवाया हुआ है। तो आप इसे ज़रूर देख के जाइएगा, बिल्कुल ज़रूर देख ही के जाना है, बोल रहा हूँ ना। तो ज़रूर से देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेज, और बाई बीरबल प्रसाद सर सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको एक इडियम्स एंड फ्रेजेज की एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आपको 9 वीडियो दिखेगा। तो इसमें और 50 वीडियो और इडियम्स के दिखेंगे, छोटे छोटे वीडियो, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाहर आ ही नहीं सकता, समझ गए। क्योंकि हमने बिहार बोर्ड के पैटर्न को अच्छे से समझा है और वो सारा मैंने कंप्लीट करवा रखा हूँ, ठीक है। तो अगला चलते हैं आज का वीडियो में, पुट ऑन। तो अभी आपने पढ़ा टेक ऑफ, पढ़ा ना, टेक ऑफ पढ़ा, तो उसका ये उल्टा होता है। तो ध्यान से सुनिए, पुट ऑन का मतलब होता है कपड़ा पहनना, लेकिन अभी बताया आपको टेक ऑफ का मतलब कपड़ा उतारना। तो जब हम अपने शर्ट को पहनेंगे तो उसे पुट ऑन करेंगे, है ना, या फिर हम अपने शर्ट को उतारेंगे तो टेक ऑफ करेंगे। तो पुट ऑन का मतलब होता है कपड़ा पहनना, ठीक है, पहला मीनिंग। इसके भी 2 मीनिंग होते हैं। इसके मतलब पुट ऑन का जो आपके एग्जाम में मीनिंग पूछेगा ना, वो तो पूछेगा बियर, बियर का मतलब पहनना, जो अभी बताया आपको। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो है ही नहीं। तो पुट ऑन का मतलब अज्यूम कर लेना भी होता है, समझ लेना, किसी चीज़ को मान लेना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो यही है, अज्यूम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जो 13 नंबर, 13 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ का मतलब होता है कहीं पे कोई स्टोरेज था और वो जो स्टोरेज था ना उसका ख़त्म हो जाना। तो रन आउट का मतलब होता है एग्जॉस्ट कर जाना। जैसे आपकी फ़ोन में बैटरी होती है, तो आपकी बैटरी क्या होती है, रनिंग आउट हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है धीरे धीरे कम्प्लीटली, और कुछ समय के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो आपका फ़ोन अलर्ट करता है। तो रन आउट का मतलब सिंपल सी बात है, किसी भंडारा है ना, मतलब जो स्टोरेज है, स्टोरेज का ख़त्म हो जाना, समझ गए। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, एग्जॉस्ट ओवंस स्टॉक ऑफ। ओवंस स्टॉक मतलब स्टॉक वही भंडारण, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ें सुरक्षित रखी जाती है उसको बोलता है स्टॉक। तो कहता है कि उसकी स्टॉक को एग्जॉस्ट हो जाना, मतलब कंप्लीटली ख़त्म हो जाना। अगला है गिव अप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है ना, और पूछा हुआ भी है बिहार बोर्ड में। तो गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है। तो आप लोग कभी कभी तैयारी करते हो तो कहते हो ना मैं गिव अप कर दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा, सरेंडर कर दूंगा, आत्मसमर्पण कर दूंगा। तो गिव अप का जो मीनिंग होता है वो होता है त्याग कर देना, या फिर आप इंग्लिश में समझे तो सरेंडर कर देना। हाथ खड़े कर देते हैं ना, पाकिस्तानी सेना भारत के सामने सरेंडर हो गई थी, आपको पता है वो बार में। तो गिव अप का मतलब सरेंडर कर देना, छोड़ देना, या फिर त्याग कर देना, समझ गए। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, कीप बैक। याद रखिएगा, कीप बैक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैंने पहले बताया थोड़ा सा एडवांस लेवल इस वीडियो में है। तो कीप बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल कर रखना, छिपा के रखना। जैसे आप कहीं पार्टी में गए हो तो कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप अपने पॉकेट में कीप बैक करके रख रहे हो, उसको संभाल कर रख रहे हो, छिपा कर रख रहे हो कि कोई देख न ले। और आज के समय में आज समझ लो क्या होगा, है ना। तो कीप बैक का मतलब कंजील, छिपाना, छिपा कर रखना, समझ गए। अगला क्वेश्चन है ड्रा बैक, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 17 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझ गए, और 19 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें तो सारे देखने हैं। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है ड्रा बैक। तो ड्रा बैक क्या होता है, कहते हैं ना कि हर किसी के लाइफ में, मतलब हर कोई जो होता है ना उसमें अच्छी चीज़ें भी होती है और बुरी चीज़ें भी होती है। कोई पर्सन की कुछ अच्छे गुण भी होते हैं और कुछ बुरे गुण भी होते हैं। तो ड्रा बैक का मतलब होता है फॉल्ट होना, किसी चीज़ का खराब गुण होना, ऐसा समझ लीजिए। तो ड्रा बैक का यहाँ पे होगा रिसीड, मतलब कम कम होना, कम वैल्यू होना, समझ गए। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
अब 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिंग अबाउट। अब ब्रिंग अबाउट क्या होता है? तो ब्रिंग अबाउट होता है किसी चीज़ का, देखिए ब्रिंग फोर्थ होता है, मैंने ये भी बताया आपको, है ना, ब्रिंग फोर्थ प्रोड्यूस करना, बच्चे को जन्म देना। लेकिन यहाँ पे तो ब्रिंग अबाउट है, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बन जाना, समझ गए? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काउज। फिर से बता रहा हूँ, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, समझ गए? अब 18 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैरी ऑन। और कैरी ऑन को याद रखिएगा गोइंग ऑन, दो फ्रेज है ना, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके का है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दोनों का मीनिंग अलग है, बट मुझे याद आ गया कि कैरी ऑन जैसा एक और मीनिंग है गोइंग ऑन, या फिर कहें तो गो ऑन, सिर्फ बोल दीजिए इसको। तो गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कॉपी में नोट कर लें अगर नहीं पता है तो, या फिर जारी रखना, समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब होता है मैनेज करना। कहते हैं ना जस्ट कैरी ऑन यार, कोई भी चीज़ होता है ऐसे, मतलब कुछ इस तरीके की बातें। कहते हैं कैरी ऑन का मतलब मैनेज करना, उसको प्रबंध करना, उस चीज़ को मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट असाइड। देखिए कास्ट असाइड का मतलब आपको पता है, बगल में है ना, और कास्ट तो आपको पता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कास्ट असाइड का बताइए। तो कास्ट असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देना, मतलब उस चीज़ को रिजेक्ट कर देना। देखिए कास्ट का मतलब फेंकना होता है, जो यहाँ पे जो वर्ड है ना कास्ट, इसका मतलब बता रहा हूँ, वो जाति वाला नहीं बता रहा हूँ। तो कास्ट और असाइड का मतलब है बगल में। तो जब कोई भी चीज़ आप निकाल कर बगल में फेंक दोगे, मतलब रिजेक्ट कर दोगे, तो कास्ट असाइड का मतलब रिजेक्ट करना, समझ गए? अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इन द सूप। अब देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। तो सूप आपने पिया होगा, ये पीने वाली चीज़ होती है, ड्रिंक होता है, एक प्रकार का बीवरेज होता है ना। तो मैंने तो पिया एक दो बार, है ना। तो इन द सूप मतलब ट्रबल में होना, परेशानी में होना, ये सूप अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसे आप इन मतलब याद रख सकते हैं कि सूप अच्छी बात नहीं होती है। तो इन द सूप में मतलब ट्रबल में पड़ जाना, है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे इन द सूप का मीनिंग है परेशानी में होना, और अंग्रेजी में कहें तो इन ट्रबल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन टाइम। अब तो ये बहुत ईजी है ना। इन टाइम का मतलब आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए इन टाइम का मतलब क्या है, समय पर, और ऑन टाइम का मतलब है समय पे। दोनों में अंतर बता दूं। देखिए इन टाइम का मतलब है कि आपको बुलाया गया है कि 4 बजे आना है। ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। आपको कहा गया है कि आपकी क्लास 4 बजे से होगी। तो अगर आपने 4 बजे के 2, 3, 5 मिनट पहले अगर आप पहुंच जाते हैं, तो आप उस समय के इन टाइम हैं, समझ गए? मतलब आप लेट नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा नॉट लेट। लेकिन ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, फिर से समझिए, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको समझिए। इन टाइम का मतलब तो समय से पहले आ गया, 4 बजे बुलाया था। और ऑन टाइम का मतलब बिल्कुल 4 बजा और पहुंच गया बंदा। तो 4 बजे बिल्कुल पहुंचेगा तो ऑन टाइम होगा, और इन टाइम 4 बजे से 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट पहले, समझ गए? तो यहाँ पे तो पूछ रहा था इन टाइम का मतलब, तो नॉट लेट मतलब देर नहीं। अब देखिए आगे यहाँ पे बैकअप है। कहते हैं ना कि हमारे पीछे कोई बैकअप नहीं था, या फिर कुछ बैकअप लेके चलना चाहिए तुमको। तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, मदद लेना, समझ गए? तो ये तो इजी है ना, डेली लाइफ में यूज होता है। और वही पूछेगा बिहार बोर्ड, जो काफ़ी इजी है और डेली लाइफ में यूज होता है। तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट लेना, मदद लेना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन, जैसा मैंने वो 100 फ्रेज बताया था ना, उसमें 3-4 बताया है, मतलब 3-4 इडियम्स बताया ब्रेक पे।
ब्रेक इन बताया है, ब्रेक इनटू बताया है, ब्रेक आउट बताया है, ब्रेक अप बताया है, ऐसे ऐसे बताया है आपको, तो आपको तो आता होगा। चलिए यहाँ पे भी 2-3 बता देता हूँ। तो पहले तो क्वेश्चन वाला ही बता देता हूँ। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। जैसे चोर आपके घर में घुस जाता है तो ब्रेक इनटू होता है वो। तो एंटर बाय फोर्स, ऑप्शन सी होगा। अब ब्रेक अप आपको पता है रिश्ता तोड़ना, है ना। और ब्रेक आउट मतलब किसी बीमारी का फैल जाना, या आग का फैल जाना, या न्यूज का फैल जाना। कॉपी में नोट करो। ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती घुस जाना, ब्रेक आउट किसी बीमारी, किसी समाचार, आग का फैल जाना, समझ गए। और ब्रेक अप रिश्ता तोड़ना। तो ब्रेक से 3 याद रखिए, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बताता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में कहता है बेल ऑफ। तो याद रखिएगा, बेल का मतलब आपको पता है बढ़िया होता है, स्वस्थ, तो मतलब इस तरीके से इसको पॉजिटिवली यूज किया जाता है। तो बेल ऑफ का मतलब होता है सुखी संपन्न, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाइएगा तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, रिच, है ना। रिच होता है जो अमीर लोग होते हैं वही तो सुखी संपन्न होंगे। तो बेल ऑफ का मतलब सुखी संपन्न। अगला क्वेश्चन है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड क्या होता है। जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, और आपको बिहार बोर्ड बोला कि आज रिजल्ट आने वाला है, 3 बजे रिजल्ट जारी होगा, और आप सुबह से खाना वाना खा के 10 बजे तैयार होके आपने फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ। फिंगर क्रॉस का मतलब होता है कि बेसब्री से किसी अच्छे चीज़ का इंतज़ार करना। बात को समझिएगा तभी याद रहेगा। तो जैसे आपने हाथ वो फिंगर क्रॉस करके, हाथों को जो अंगुलियां होती है उसको क्रॉस करके आप बैठे हुए हैं, सुबह से तैयार हैं कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा, 90% आ जाएगा, ऐसे आप सोच रहे हैं। तो वही होता है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब होता है टू होप फॉर गुड लक, मतलब अच्छे लक के लिए, अच्छा रिजल्ट के लिए आशा रखना, ठीक है। अगला है रेड कारपेट वेलकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन, रेड कारपेट वेलकम क्या होता है। इसके पहले बताने से पहले मैं कहूँगा आपको रेड लेटर डे याद रखना चाहिए। मुझे याद आ गया, मतलब जो रेड लेटर डे है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स है, तो पहले उसे याद रखिए। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट डेट, ठीक है, पहली बात याद रख लिए, कॉपी में लिख लिए। और दूसरा होता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु की सज़ा। ये दोनों लिख लिए ना। हाँ, अब मैं ये बता रहा हूँ रेड कारपेट वेलकम क्या होता है। जैसे कोई अतिथि आए आपके पास, और कारपेट तो आपको पता है वो जो बिछा हुआ होता है जिस पे चलते हैं, है ना। और वेलकम भी आपको पता है, वो वेलकम स्वागत करना। तो रेड कारपेट वेलकम होता है गिव वार्म वेलकम। वार्म वेलकम समझ रहे हैं, जैसे नेता लोग के होते हैं ना, वो प्रोटोकॉल तोड़कर, जैसे भारत के पीएम मोदी हैं, अमेरिका के कोई प्रेसिडेंट आए हैं तो खुद उनको रिसीव करने गए, तो वो होता है वार्म वेलकम। वार्म वेलकम मतलब बहुत गर्म जोशी से स्वागत करना, समझ गए। तो रेड कारपेट वेलकम का मतलब है वार्म वेलकम, याद हो गया ना। आगे देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये क्या होता है फॉरमोस्ट। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ लोचा ही नहीं, और ये आपको याद ही होगा और बहुत ही यूज होता है डेली लाइफ में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है, जो सबसे पहला हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे महत्वपूर्ण हो, सबसे पहली पहली बार हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, समझ गए। तो 27 का यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो आंसर होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण, पहली पहली बार वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है जेल वर्ड। ये आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, बट बता रहा हूँ जेल वर्ड का मतलब क्या होता है। जेल वर्ड क्या होता है, जेल वर्ड ऐसे समझिए कि वो जेल जाता रहता है, मतलब कोई क्रिमिनल है, ठीक है, और वो
वो क्राइम किया, जेल पहुंच गया, फिर जेल से बाहर निकला, फिर क्राइम किया, जेल पहुंच गया। इसीलिए उसको बोलते हैं जेल वर्ड, उस पर्सन को। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना ज़िंदगी ना ज़्यादा समय जेल में ही बिताता है, तो उस पर्सन को बोला जाता है जेल वर्ड, जेल वाली चिड़िया। तो इसका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन के हिसाब से मैंने समझा दिया। तो अ पर्सन हु हैज़ स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन जेल, मतलब ऐसा पर्सन जो अपने ज़िंदगी के ज़्यादा समय जेल में बिताता है, उस पर्सन को कहते हैं जेल वर्ड। ठीक है, आगे देखिएगा 29 नंबर। ये आपने तो कितना बार देखा होगा, और लड़कियां लोग को तो पता होगा। हॉलमार्क क्या होता है? आपको पता है ज्वेलरी जब हम आइटम्स खरीदते हैं तो वहाँ पे हॉलमार्क्स होता है, तो ये क्या होता है? तो बेसिकली ये एक सिंबल होती है ना। मैं आपको बता रहा हूँ और पहले समझिए, आता है तो ठीक है। हॉलमार्क होता है एक सिंबल जो कि बताता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ की जो क्वालिटी है ना बिल्कुल फाइनेस्ट है, बिल्कुल बढ़िया है। मतलब एक समझ लिए लोगो है, जैसे हमारा चैनल का भी लोगो है, तो बताता है कि ये इस चैनल का मतलब पहचान है एक शुद्धता का। ठीक है, तो वही चीज़ समझ लीजिए, हॉलमार्क का मतलब ए सिंबल ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला है हार्ड एंड फास्ट। तो ये तो आप सबको पता होगा और डेली लाइफ में यूज होता है, और वही पूछेगा जो काफ़ी डेली लाइफ में यूज होता है। तो हार्ड एंड फास्ट यूज होता है। हार्ड एंड फास्ट मतलब कहते हैं ना कि अच्छा उसका जो रूल है ना, उससे पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी चीज़ है जिसका जो रूल है हार्ड एंड फास्ट है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब बिल्कुल कड़ा, बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। मतलब आपके पापा घर से निकलने नहीं दे रहे हैं बिना मतलब के, अभी कोरोना आया हुआ है, तो हार्ड एंड स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, बिल्कुल कड़ा शासन। समझ गए? तो ऑप्शन ए होगा। और ये 31 का तो मैंने बता ही दिया ना, कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब ख़त्म करना, स्टॉप करना, तो यहाँ पे अलग दिया हुआ है। मतलब अभी जो इडियम्स बताया ना कट शॉर्ट, इसके पहले उसमें लिखा हुआ था स्टॉप, कुछ ऐसा। लेकिन कट शॉर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ का अंत कर देना, मतलब रोक देना। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा पुट एंड इंड टू, मतलब किसी का अंत पहुँचा देना, अंत समय लाना। अब अगला है कट एंड ड्राइड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कट एंड ड्राइड का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपने कट कर दिया और ड्राई कर दिया। कट एंड ड्राइड का मतलब बिल्कुल कंप्लीट फिनिश कर दिया, कोई भी उसमें टूटी आपने नहीं छोड़ी, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कहेंगे दिस इज अ कट एंड ड्राइड प्रोजेक्ट। समझ गए? मतलब पूरी तरह से वो कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया, फाइन हो गया। तो कट एंड ड्राइड का मतलब होता है वेरी क्लियर एंड डेफिनिट। मतलब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डाउन द ड्रेन। तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है ना। डाउन द ड्रेन मतलब वो बताए थे कंप्लीटली वेस्टेड, पूरा सत्यानाश कर देना। और 34 नंबर और 35 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर नोट करिएगा और माइंड में भी नोट करना है। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन होता है लड़ाई झगड़ा, फाइट, और बोन होता है आपको पता है हड्डी। तो झगड़े का जड़, झगड़े की हड्डी, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको ना ये इडियम्स उस समय भी कराया था 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम वाले वीडियो में। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का जड़ होना। मतलब कोई भी, जैसे दो पार्टी यहाँ पे है और ये दो पार्टी आपस में लड़ते रहते हैं, ये गली के चलते कि मेरा गली इतना दूर है, तुम्हारा जो गली है यहाँ है, ये पानी नहीं गिराना, ये करना वो करना, होते रहते हैं गाँव में, आपको पता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है थिंग्स विच काउजेज पीपल टू क्वारल, मतलब ऐसी चीज़ें जो कारण बनता है लोगों को झगड़ा करने का। समझ गए? तो बोन ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े की जड़। आप मीनिंग याद रखिए, फिर तो आप ऑप्शन में कर ही दोगे। अगला है अर्ली वर्ड। अब अर्ली वर्ड क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अर्ली वर्ड किसको बोलते हैं? सिंपल सी बात है, जो कि मतलब सुबह सुबह जाग जाता है, मतलब कहते हैं ना कि वो, ऐसा समझ लीजिए, आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे जो वर्ड होती है ना, जो चिड़िया होती है,
कौवा, मैना, तोता, ये सुबह सुबह जाग जाता है ना। और अर्ली बर्ड का मतलब कि जो सुबह में ऐसा कोई पर्सन, सिंपल देसी भाषा में बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई पर्सन जो सुबह 4 बजे उठ जाता है, नहा धो लेता है और तैयार हो जाता है, तो उस पर्सन को बोलेंगे अर्ली बर्ड। समझ गए? वन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सुबह में जाग जाता है, उसको कहते हैं अर्ली बर्ड। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। स्ट्राइक आउट क्या होता है? स्ट्राइक आउट देखेंगे तो स्ट्राइक आउट मतलब स्ट्राइक, देखिए स्ट्राइक होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को एंड कर देना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। ऐसे बता दूं, जो हमारी कोर्ट होती है ना, सुप्रीम कोर्ट, जैसे कोई, ये इडियम्स कहाँ पे यूज होता है ना, वो मैं बता रहा हूँ, उसका आत्मा बता रहा हूँ कि कहाँ पे यूज होगा। तो जैसे कोई बिल लाया सरकार, है ना, कोई कानून लाया और वो कानून गलत है सिटीजन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को स्ट्राइक आउट कर देती है, ख़त्म कर देती है, वैलिडिटी उसकी ख़त्म कर देती है, मतलब उसको इरेज कर देती है। इरेज का मतलब ही होता है ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इरेज आंसर होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है थ्रो आउट। अब ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, तो आप बताइए थ्रो आउट क्या होता है। तो ऐसे तो थ्रो आउट बोलते हैं उल्टी करने को, वॉमिटिंग करना को, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल होगा रिजेक्ट करना। ऑप्शन ए, आप जब खाना खाते हैं तो आपकी खाना रिजेक्ट हो जाती है ना, वो नहीं पच पाती है, पाचन शक्ति उसको रिजेक्ट कर देती है, मतलब जो पाचन का प्रोसेस है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो थ्रो आउट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। अगला है ऑल एट वंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 39 वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल एट वंस पहले देखते हैं। तो ऑल एट वंस का मतलब ही होता है अचानक। कोई भी चीज़ जो सडनली होती है ना, उसको बोलते हैं इमीडिएट। कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं ऑल एट वंस, मतलब अचानक से कोई चीज़ हो जाना जिसकी आपने आशा भी नहीं किया था। तो ऑल एट वंस का मतलब सडनली, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे 39 नंबर में सेट इन है, तो यहाँ पे एक बोनस टिप दे रहा हूँ। सेट इन का मतलब ही शुरू करना होता है, और सेट आउट का मतलब ही शुरू करना होता है। अंतर इतना है कि सेट इन होता है किसी अप्रिय चीज़ का शुरू करना, और सेट आउट होता है किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत करना। लेकिन आपको इतना एडवांस में नहीं जाना है, ठीक है। आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सेट इन का मतलब शुरू करना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? बिगिन। हाँ, ऑप्शन ए है, बिगिन का मतलब ही शुरू करना होता है। तो आपने यहाँ पे देखा, मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ईडियम्स थे वो करवा दिए। तो कुल मिलाकर आपको 350 ईडियम्स हो गए। 100 तो बोला उस वीडियो में, और यहाँ पे लगभग 40 बोला, और उसके पहले भी 100 करवाया था, मतलब उस वीडियो के पहले भी। तो आप वो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उतना इनफ है, जो आप लोग कमेंट करते रहते हो ना, उतना इनफ है। और आप बेल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको बेल गुरुकुल मिल जाएगा। और अगर आप 12th क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वो आपको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना बेल गुरुकुल या फिर बीरबल प्रसाद सर, तो आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।